के भी यहाँ खड़े होंगे। कोई पैदा होते ही महान नहीं बनता है, महान बनने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष वही करता है जिसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, मैं अपने गांव, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, वो आगे बढ़ता है। सिर्फ सुबह उठकर खाना खाकर घूम कर सो जाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर आप कुछ अलग नहीं करेंगे तो आपको वही मिलते हुए आएगा जो मिलते आ रहा है। तो मैं अपने बातों को यहीं पे रोकता हूँ, क्योंकि अगर हम 2 या 3 मिनट के अंदर हमारे चीफ गेस्ट हमारे बीच में होंगे, उसके बाद हम फ्लैग होस्टिंग करेंगे। फ्लैग होस्टिंग करने के बाद जो भी बच्चों का कार्यक्रम है, आप लोग कहीं जाइएगा मत, पूरे बच्चों का कार्यक्रम देखिएगा, बच्चे के अंदर क्या गलतियां हैं, क्या टैलेंट है। अगर आप बच्चे के पेरेंट्स हैं तो आपको देखना होगा कि आपका बच्चा यहाँ पे आ रहा है तो कुछ सीख रहा है कि नहीं, कि कुछ उसमें कमियां आ गई हैं पहले से ज्यादा। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि दुनिया में मैं एकदम परिपूर्ण हूँ। मैं तो अभी जो समुंदर होता है उसमें 1 बूंद जो पानी होता है उसका भी 1% हूँ, क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूँ और कुछ सिखा रहा हूँ। तो ये जरूरी नहीं कि मैं जो सिखाऊं वो एकदम सही हो, कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। तो आप बड़े हैं तो आपको देखना होगा और बताना होगा कि बाबू तुम्हारे अंदर ये गलती है, तुम इसको ऐसे सुधारो। क्योंकि मैं जो बात कह रहा हूँ अगर आपके समझ में नहीं आ रही है तो मैं छोटा सा स्टोरी सुनाकर आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर गलतियाँ ना हो, सब में गलतियां होती हैं, सब इंसान गलती करता है। और सामने वाले इंसान की क्या खासियत है, वो सिर्फ आपकी गलतियां गिनाएगा, वो उसको सुधारना कैसे है ये नहीं बताएगा। कोई भी हो, अगर आप थोड़ी भी गलती करेंगे तो तुरंत बताएगा कि तूने ये गलती किया है, लेकिन उसको सुधारना कैसा है कोई बताता नहीं है। जैसे क्या होता है, एक बार की बात है, एक मशहूर पेंटर रहता है। वो पेंटर बहुत खूबसूरत ड्राइंग बनाता है, बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट रहता है, बहुत सुंदर कला बनाता है। वो क्या किया, एक दिन सोचा कि मैं अपने आप में कंप्लीट आर्टिस्ट हूँ, कंप्लीट पेंटर हूँ, क्या मेरी कला को दुनिया पसंद करती है कि नहीं, दुनिया की नज़र में मेरी कला अच्छी है कि नहीं। ये जानने के लिए उसने एक बहुत मेहनत कर 2-3 रात जाकर एक खूबसूरत पेंटिंग बनाई, और पेंटिंग बनाने के बाद उसे मेन चौराहे पे लटका दिया, और लटका कर नीचे लिखा कि जिस किसी को इसमें गलती नजर आए वहां पे निशान लगा दे। जिस किसी को इसमें अगर कहीं भी कमी नजर आए, गलती नजर आए, वहां पे निशान लगा दे। अब वो लगाकर घर आता है, अगले दिन जब सुबह वहां पे जाता है तो क्या देखता है, पूरे पेंटिंग पे ही निशान पड़े हुए हैं, पूरे पेंटिंग खराब हो गई है, पूरे पेंटिंग में लोगों ने निशान बना के रखा है। अब बेचारा वो बहुत मायूस होता है कि मैंने इतना मेहनत किया, इतने अच्छे से बनाया, फिर भी लोगों ने इसे नापसंद कर दिया, लोगों ने इसमें कमियां निकाल दिया। अब वो घर पे आकर मायूस बैठा रहता है। तब तक उसका एक बहुत करीबी, बहुत अच्छा दोस्त आता है और वो बोलता है कि अरे यार क्या बात है, तुम इतना मायूस उदास क्यों है। तो बोलता है कि ऐसी ऐसी बात हुई, सारी घटना उसको बताता है। दोस्त जो होता है बहुत शांत स्वभाव का होता है, बहुत चालाक होता है। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तू एक और पेंटिंग बना, और इस बार तू नहीं मैं जाऊंगा वहां पे लगाने। और इस बार वैसा ही हुआ, उसने फिर मेहनत किया, फिर 2 रात जगा, फिर एक पेंटिंग बनाया, और इस बार उस पेंटिंग को लेकर उसका दोस्त गया वहां पे लगाने। और लगाने के बाद उसका दोस्त ने नीचे क्या लिखा कि जिस किसी को गलती नजर आए उसको सुधार दे, जिस किसी को इस पेंटिंग में गलती नजर आए उसको सुधार दे। अगले दिन जब उसका दोस्त जाके देखता है तो एक भी पेंटिंग में निशान नहीं होता है। यानी लोग सिर्फ आपकी कमियां गिनाते हैं, उसको सुधारना कैसे है ये सिर्फ गुरु बताता है और माँ बाप बताते हैं, लोग नहीं बताएंगे। इसलिए गुरु और माँ बाप आपको जितना सुधार सकते हैं उतना आप सुधरिए, क्योंकि अगर लोगों को सुनने लग जाएंगे तो लोग भी सिर्फ बताते हैं कि आप में ये कमियां हैं। असल में वो लोग अच्छे इंसान अच्छे होते हैं जो बताएं कि बाबू तुम्हारे अंदर ये कमी है और इसको ऐसे सुधारो तब ये सही होगा। तो समय हो गया है, तब तक आप लोग बैठ जाइए, पैर दर्द कर रहा होगा 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, तब तक आपको बातें कुछ बताई जाएगी। थैंक यू, बैठ जाइए सब लोग।
रोटेट कर इधर ही होकर